नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, हाज़रीन महफ़िल, बिलख़ुसूस उलमाए किराम, सादात इज़ाम, दीगर बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को इल्म है, ये महफ़िल अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब इफ्तिखार साहिब और जमी रफ़क़ा उनके जिन्होंने इस महफ़िल को बनाया और आप जितने अहबाब शरीक हैं, अल्लाह आप सबको आबाद व शाद फरमाए। मेरा आपसे कोई तारुफ़ नहीं है क़िबला सैयद साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। याद रखें, मोमिन कहते उसे हैं जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो, सहाबाए किराम की भी मोहब्बत हो, अहले बैत इज़ाम की भी मोहब्बत हो। बहरहाल चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पढ़ा है, अल्लाह ताला मुझे उसका सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमने भी तो 4 लफ्ज़ पढ़े हैं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, हाँ जी, अब भी इस वक्त। लेकिन ऐसे ऐसे जो हला खतीब हमारे स्टेजों पर हम पर मुसल्लत हैं, ऐसे ऐसे हजरात जो कुफ्र बकते हैं स्टेजों पर आकर, लेकिन हमारी कौम उनको दाद देती रहती है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। जो आयत मैंने आपके सामने जिस आयत का हिस्सा तिलावत किया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह, जिसने भी मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फरमा बरदारी की। अल्लाह ताला ने इस आयत को किस मौके पर नाज़िल फरमाया? मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम, हमारे आप सबके आका जनाब मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये भी बयान फरमाते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल था, काना यकूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। काना फ़िल मुज़ारे पर हो, दवाम इस्तिमरार। क्या मतलब? कि हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रहते थे, बार बार ये सहाबाए किराम को फरमाते, ऐ मेरे गुलामों, जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। उस दौर के अंदर कुछ लोग जो ज़ाहिरन कलिमा पढ़ते थे और उनके बातिन अंदर से वो पलीद, अंदर से वो अल्लाह रसूल का बुग़्ज़ रखते थे, दीन इस्लाम के दुश्मन थे, ज़ाहिरन मुसलमान। वो लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे, मा युरीदु हाज़र रजुल इल्ला नत्तख़िज़हु रब्बन कमत्तख़ज़तिन नसारा ईसा इब्न मरियम। इस मर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा का क्या इरादा है? माज़अल्लाह, ये मुनाफिक कहते थे, ये क्या चाहते हैं? जब भी इनके पास आओ, ये अपनी मोहब्बत को बयान करते हैं, मेरी मोहब्बत, जो मुझसे मोहब्बत रखे, मुझसे मोहब्बत करे, उसने खुदा से मोहब्बत की। जो मेरी इताअत करे, मेरी इताअत खुदा की इताअत है, मेरी नाफरमानी रब की नाफरमानी। तो बार बार ये कहते हैं, अपनी मोहब्बत को बयान करते हैं, क्या हम इनको खुदा मान लें या ईसाइयों की तरह इनको इब्नुल्लाह कहें, अल्लाह का बेटा कहें? आखिर ये क्या चाहते हैं? जब उन बदबख्तों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को कुफ्र और शिर्क के साथ ताबीर किया, तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया, बदबख्तों, मेरे महबूब की मोहब्बत को कुफ्र और शिर्क से ताबीर ना करो, बल्कि मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह,
जिसने भी मेरे महबूब से मोहब्बत की उसने मुझ अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने मोहब्बत सीने में रखकर मेरे मुस्तफा की इताअत की उसने मुझ परवरदिगार की इताअत की। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबाए किराम को अपनी मोहब्बत की तालीम बार बार देते थे, बार बार, तो सहाबाए किराम ने फिर मोहब्बत करके दिखाई। सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हरचे हक अज बारगाहे किबरिया रेख्त दर सदरे शरीफे मुस्तफा आ हमा दर सीने सिद्दीक रेख्त ला जरम ला बुद्दा जो तहकीक नेस्त। जो कुछ अल्लाह ने सीना मुस्तफा में अता फरमाया वो सब का सब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाया, जिनका हाथ पकड़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। वक्त नहीं है, मैं सारी चीजें सिर्फ इशारा करता जाऊंगा। भाई जरा ज़ौक़ है, भाई आप नाराज तो नहीं हो गए यार? हाँ, मैं अशार भी बड़े पढ़ता हूँ, खैर वक्त नहीं है, मैं कहता हूँ कि जल्दी से चले, मैं कुछ अच्छा सा पैगाम आप लोगों को दूं। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है। आजकल भी बड़ा एक रोला सा मचा हुआ है, सब हजरात जरा गौर फरमाएं। हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मकाम अंबिया के बाद सबसे आप अफजल हैं। किसी मोमिन को शक नहीं है इसमें, याद रखें। मुनाफिक शक करते रहें, हम अहलु सुन्नत वल जमात के नजदीक हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर सब सहाबा से अफजल हैं, अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। लेकिन यह भी याद रखिए, बड़ा मकाम है सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का, लेकिन वो भी टूट कर अहले बैत से मोहब्बत करते थे, याद रखिए। कसम उठाकर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। फरमाया खुदा की कसम, मुझे अपने कराबतदार, अपने करीबी रिश्तेदार इतने महबूब नहीं हैं जितने मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीबी रिश्तेदार मुझ अबू बकर को महबूब हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत भी बहुत जरूरी है, याद रखिए। हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर और हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके दरमियान शक्कर रंजी हुई। ऐसी बाला को घर पहुंचाओ सीना, तो क्या कम है, इन्हें घर पहुंचाओ ना सीना, पूछा क्या ना घर पहुंचाओ सीना, नहीं तुसा सुनो वड्डे आए हजरात। मैं तो वेंदा पिया, चलो थोड़ी जान छुट वञे यार। हाँ थोड़े इनके दरमियान शक्कर रंजी हो गई, हजरत सैयदा फातिमा और हजरत सैयदना सिद्दीक़ बाग़ फदक के मामले पर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कौन बदबख्त है जो मकाम सैयदा फातिमा का इनकार करे, जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा और जिनकी शान अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह यूं बयान करते हैं, रिश्ते आईन हक जंजीर पास पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास। अल्लाह के कानून का डोरा हमारे लिए जंजीर पा है, उसने रोका हुआ है। रसूल पाक का फरमान हमारे सामने है, उसने रोका हुआ है। वरना सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीदा में सजदहा बरखा के ऊपाशीदा में, वरना सैयदा तय्यबा ताहिरा आपकी कब्र अनवर के बाहर हम तवाफ करते और एक नहीं करोड़ों सजदे आपकी जनाब कब्र पर करते, लेकिन नहीं करते। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, लेकिन मोहब्बत जरूर करते हैं। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नाराज होकर आई। ये मामला बड़ा लंबा है, बहरहाल इख्तिसारन बता रहा हूं कि सिद्दीक़ अकबर के दिल में अहले बैत की कितनी मोहब्बत थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हजरत फातिमा ज़हरा घर चली गई। हजरत सिद्दीक़ अकबर आए, हजरत सैयदा के घर के बाहर, उनकी चौखट के बाहर, नीचे कुछ बिछाया नहीं, ऊपर सायमान, कोई तंबू शंबू नहीं, बाहर बैठे रहे 3 दिन 3 रातें। गौर कीजिए जरा, कितना 3 दिन। जरा आजकल की गर्मी हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है, मक्का मदीना की गर्मी आप उन लोगों से पूछें। इतनी सख्त गर्मी में, और रात को फिर मौसम अचानक ठंडा भी हो जाता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त की 3 दिन 3 रातें सिद्दीक़ अकबर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पर बैठे रहे, जमीन पर नीचे। ये नहीं है कि सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करनी है, ये दरवाजा छोड़ना है। हम मुसलमान हैं, हम अलीउल मुर्तजा से भी डट कर मोहब्बत करेंगे, सिद्दीक़ अकबर से भी डट कर मोहब्बत करेंगे, हम हसन हुसैन से भी डट कर मोहब्बत करेंगे। हाँ, याद रखिए, ये नहीं है कि हमको दूसरे लोग हैं, सहाबा से मोहब्बत करें और अहले बैत से चिढ़ें, अहले बैत से मोहब्बत रखें और सहाबा से बुग़्ज़ रखें। कितनी खरी बात मैं कर रहा हूं आपको, खुदा की कसम। मोमिन की शान ये है, वो सहाबा से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। अब सुनिए, 3 दिन 3 रातें बैठे रहे। हजरत फारूक आजम ने मुलाकात की मौला अली शेर खुदा से। मौला अली का नाम आए तो माथे पर बल नहीं, दिल, कलेजा और माथा चमक उठे कि मौला अली का नाम आया और मुसलमान का चेहरा खिल उठा। तूने खैबर को जोर से तोड़ दिया, मुंह कुफ्र का हैबत से मोड़ दिया। क्या कलेमा मुहम्मद का तूने पढ़ा, या अली मुर्तजा, या अली मुर्तजा। बाबा से बुलंद पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। या अली मुर्तजा, या चौथे यार थे पाक रसूल के तुम, सर के ताज थे ज़हरा बतूल के तुम। बतू फैले नबी कैसा रुतबा मिला, या अली मुर्तजा, या अली मुर्तजा, या अली मुर्तजा, या। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर बाहर बैठे और हजरत फारूक आजम मौला अली से मिले। आप मेहरबानी करें, जरा मुलाकात करें हजरत सैयदा फातिमा से, अपनी ज़ौजा से, और उनको कहें कि हजरत सिद्दीक़ अकबर से बातचीत करें ताकि मसला हल हो। हुजूर के साथी हैं, वो बाहर बैठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, हजरत फातिमा ज़हरा से मौला अली मिले, कहा कि बात करें। तो हजरत सैयदा, वो मामले बड़े तवील हैं, वक्त की कमी की वजह से वो मैं बयान नहीं कर रहा। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज की मौला अली से, आप बुलाएं, मैं उनसे बात करती हूं। अब यहां पर गौर करना है। एक शख्स कह रहा था कि यार, दुश्मन की बेटी हमारे पास है, हम खून माफ कर देते हैं। रसूलुल्लाह की बेटी गई बाग़े फदक लेने के लिए। जालिमों, कुछ हया करो कि खड़े खड़े जनाब 2-4 घंटों में बूढ़ी हो गई, कमर टेढ़ी हो गई। यहूदियों का वो बाग था जो लिया गया। यहूदियों की बेटियां तो नहीं रोई, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी बाग के लिए रोती रही, बूढ़ी हो गई माज़अल्लाह। उन्होंने समझा हुजूर का मालिकाना कब्जा है, अगर अता हो जाए तो बड़ा मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज है, हुजूर का हिस्सा। ना कि दुनिया के लिए गई थी, पैसे के लिए गई थी, ना। हजरत सैयदा फातिमा ने बुलाया, हजरत सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। दिल पे लिख लीजिए वो अल्फाज जो सिद्दीक़ अकबर ने फातिमा ज़हरा से कहे रज़ियल्लाहु ताला। अर्ज किया, आए, सलाम किया, अर्ज किया, ए सैयदा तय्यबा ताहिरा। सुभान अल्लाह, आप मुझसे नाराज होकर चली आई। सुनिए, हमने मक्का छोड़ा आपकी खातिर, घर बार छोड़ा आपकी खातिर, कारोबार छोड़े आपकी खातिर। हत्ता कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपके वालिद इब्तिदान वो मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। हजरत अबू कुहाफा, एक दिन उन्होंने नबी पाक को गाली दी। हजरत सिद्दीक़ अकबर के वालिद ने, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा अपने बाप को। थप्पड़ मारकर आए हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में। उस वक्त उनके वालिद कुफ्र की हालत में थे। बारगाह मुस्तफ़ा में आए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने अपने बाप को थप्पड़ मारा है, उसने आपकी गुस्ताखी। फरमाया अफाल था, तुमने ऐसा किया? जी या रसूलल्लाह। फरमाया फला ताउद, फिर ऐसा ना करना।
उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया ना फिर ऐसा ना करना। अब ईमान सिद्दीक अकबर देखिए, आपने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे थप्पड़ से रोक रहे हैं। वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लक़तलतुहु, या रसूल अल्लाह अगर मेरे हाथ में तलवार होती मैं अपने बाप को कत्ल कर डालता, उसके टुकड़े कर देता, लेकिन आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त न करता। ये मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक अकबर के दिल में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। मक्का छोड़ा, घर बार छोड़े, रिश्तेदारियां ताल्लुक छोड़े, कारोबार सब कुछ छोड़ा। लफ्ज देखिए हज़रत सिद्दीक अकबर के। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अहले बैत की मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत छोड़नी नहीं है। और जिनके लिए मुस्तफा करीम हाथ उठाकर अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह हसन हुसैन मेरे महबूब हैं, इनसे तू मोहब्बत रख, इन दोनों से। डायरेक्ट यूं नहीं कहते या अल्लाह इनसे मोहब्बत रख। ये क्यों कहा मैं मोहब्बत रखना? क्योंकि कायदा है या अल्लाह तेरी बारगाह में भी मुसल्लम है, महबूब के महबूब महबूब होते हैं, लिहाजा हसन हुसैन मेरे महबूब हैं। मैं जब तेरा महबूब हूं तो इनको भी तू अपना महबूब बना। और फिर क़यामत तक जो भी हो, सैयद कुरैशी खान, मलिक मोची, जनाब जुलाया, कसे बाशद, जिस फैमिली से ताल्लुक हो ईमान के बाद, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, प्यार करे, या अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत रख। ये कोई मामूली चीज थोड़ी है आले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, ऐ सैयदा सब कुछ छोड़ आपकी खातिर, अगर आप भी हमसे नाराज हो गई तो हम तो किसी खाते के ना रहे। ये लफ्ज है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। लिहाजा सुन लीजिए, मेरे घर के अंदर जो माल है सब कुछ आप उठा लें, वो सब आपका है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, वो सब ले जाएं, लेकिन ये बाग आपका नहीं है। इसमें हुजूर का इंतजाम था, कब्जा था, इंतजामाना मालिकाना कब्जा नहीं था। लिहाजा जिस तरह नबी पाक इसको चलाते थे मैं उसी तरह चलाऊंगा। सबसे पहले आपका हिस्सा, फिर अज़वाज मुतहरात का हिस्सा, और फिर बाकी जो बचेगा वो बैतुल माल में मैं जमा करूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाने लगी, ऐ अबू बकर आप ऐसा करेंगे जिस तरह मेरे वालिद करते थे? जी मैं ऐसा ही करूंगा। फरादियत बेजालिका, सैयदा तैयबा ताहिरा इस बात पर राजी हो गई, जाओ अबू बकर मैं आपसे राजी हूं, जिस तरह मेरे अब्बा जान चलाते थे आप चलाएं, मैं आप पर राजी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सहाबाए किराम ने टूट कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर को लें। थक गए हो यार हैं? हम खुश नसीब हैं सुन्नी लोग, हमारे दिल में न सहाबा का बुग़्ज़ है, न अहले बैत का बुग़्ज़ है। अपने ईमान अक़ायद की हिफाजत करें। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, जिस तरह हज़रत हदीस पढ़ रहे थे, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली, ठीक है ना, तरतीब इसी तरह है, ठीक है ना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हैदर कर्रार, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, फिर इसी तरह दराजात हैं। बाकी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ भी सुन लें सब हज़रात, ठीक है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की किताब है, काफ़ी अरसे मेरे सामने वो दो चार अल्फाज सामने हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, उनके मामलात हुए, जंगें हुई, कत्लो गारत हुई जी, लेकिन मकाम अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला इनका मकाम, आपने फरमाया मौला अली का मकाम वो तो दूर की मंजिलें हैं। वो तो ताजदार गोलड़ा ने तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में लिखा है, ये सुनिए, मौला अली की फजीलतें भी कोई आम छोटी मोटी फजीलतें नहीं हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने जब नूर मुहम्मदी को तख्लीक फरमाया, सरकार के नूर को फरमाया, हुजूर की फिर रूह थी आलम में उस दुनिया में, फरमाया हजरत मौला अली की रूह को जितना नबी पाक की रूह के साथ कुर्ब था, बाकी किसी रूह को इतना कुर्ब नहीं था जितना मौला अली की रूह को अल्लाह ने कुर्ब हजरत मोहम्मद पाक का अता फरमाया था। मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा।
सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप को थप्पड़ मारा, बता दिया दुनिया वालों, बाप की मोहब्बत बाद में, मुस्तफा की मोहब्बत पहले। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हजरत साद, हुजूर के एक सहाबी थे, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर सिहाबी कहता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, लेकिन हजरत साद बिन अबी वक्कास वो सिहाबी हैं जिनको नबी पाक फरमाते थे फिदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। मेरे माँ बाप जिनको सरकार कहें कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, उनकी कितनी अजमत है। उनकी वालदा थी, वो भी कुफ्र की हालत में सख्त मुखालिफ थी। हजरत साद की वालदा काफिरा थी, सख्त मुखालिफ। बारहा उन्होंने रोका, बेटा दीन मुस्तफ़ा छोड़, मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़, इस दीन को छोड़, मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम से कत्ता ताल्लुक हो, इनको छोड़ दे। हजरत साद ना माने। एक दिन उनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उनकी वालदा भी साथ थी, कि किस तरह रोका जाए कि साद रुक जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग की, किस तरह इनको छुड़वाएं। उनकी वालदा भी शरीक थी। तो मेन मशवरा उनको यह दिया गया कि ऐ साद की वालदा, घर चली जाओ, खाना पीना छोड़ दो। जब खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी मोहब्बत में आएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मोहब्बत में आएगा। उससे शर्तन ये मनवाना, ऐ साद मैं खाना तब खाऊंगी, पानी तब पीऊंगी जब तू मोहम्मद मुस्तफ़ा से कता ताल्लुक हो। उनको छोड़, उनसे ताल्लुक खत्म कर, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं पानी पीऊंगी। इस हीले से तेरा बेटा रुक जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर हजरत साद की वालदा गई। एक रिवायत के अंदर है 3 दिन 3 रातें, और एक रिवायत के अंदर है 4 दिन 4 रातें। गालिबन काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी 4 दिन 4 रातों का भी कौल किया। हजरत साद की वालदा धूप में बैठी, 4 दिन ना कुछ खाया ना पिया। हजरत साद को पता चला मेरी वालदा को तकलीफ है, आप तशरीफ लाए। आकर पूछा, अम्मी जान खैरियत है? वो बूढ़ी थी और कमजोर हो गई। खैरियत है, आपको क्या हो गया, क्या को मसला है, तकलीफ है? फरमाया कोई तकलीफ नहीं है मुझे, 4 दिन 4 रातें हो गई, ना मैंने कुछ खाया है ना मैंने कुछ पिया है। अल्लाह अकबर। तो आपने कहा, अम्मी जान मैं आपके लिए खाना पानी ले आता हूं, अभी जाता हूं ले आता हूं, आप खाएं पिए। मां कहने लगी, बेटा सुन, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी जब तक तू दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ता। पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़, उनका दीन छोड़, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं पानी पीऊंगी। जब ये बात सुनी ना, अब देखिए सहाबा किराम मोहब्बत के लायक हैं या नहीं। तो सही को बोलो यार, नेंदरे यार हैं। हाँ, मेरा खिताब भी अपने सुन्नी भाइयों से, कोई दूसरा हो तो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके लिए हिदायत की दुआ है। आप सुन्नी हैं, आप अपनी ईमान अकीदे महफूज रखें। हजरत साद ने जब सुना मां कह रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहले छोड़, फिर खाना फिर पानी, ये बाद में चलेगा। अब बेटे के अल्फाज सुनिए, कहने लगे, अम्मी जान इतनी बड़ी बात कह दी आपने, खाना पानी बाद में, पहले दामन मुस्तफ़ा छोड़ूं? तालमीना वल्लाहे या उम्मे लौकानत लाके मिया तो नफ्सिन फखारजत नफ्सुम बादा नफ्सिन ला तुरुकु मुहम्मदा। ऐ मेरी मां, खुदा की कसम, कान खोल कर सुन ले, तू मुझे कहती है खाना पानी बाद में, पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़। तूने मेरे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा देखी नहीं। सुन, तुझे एक मर्तबा मौत आए फिर जिंदा हो, फिर मौत आए फिर जिंदा हो, फिर मौत आए फिर जिंदा हो, फिर मौत आए फिर जिंदा हो, हत्ता कि तुझे 100 मर्तबा मौत आए फिर जिंदा हो। ला तुरुकु मुहम्मदा, मैं तब भी दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़, मैं तब भी दामन मुस्तफ़ा जन्नती।
गौर कीजिए जरा, हजरत साद ने बता दिया दुनिया वालों, मां की मोहब्बत बाद में, मुस्तफा की मोहब्बत पहले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी थे हजरत हंजला। आखिरी बात मैं इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी असल में कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको बताया कि 2-3 माह से मुझे को ब्लड प्रेशर हुआ है। मैंने 3 माह में 1 बोतल नहीं पी, हालांकि 3-3 पी जाते हैं हम मौलवी पी, ठीक है। 3 माह में सिर्फ गोल्डा शीफ मैंने चावल खाए गालिबन, या 1 मरतबा कहीं और, बड़ा गोश्त छोटा सब। 3 माह हो गए, मैं एक इतनी सी नमक भी अभी तक मैंने नमक नहीं खाया, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोली के बगैर मेरा ब्लड कंट्रोल है। तो सेहत को गनीमत जाने, ठीक है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ख्याल ही पढ़ता हूँ आखिरी कुतुब हज़रत। हाँ जी, हाँ जी, शराकैद और सिफात की बात पढ़ते हैं हम। हाँ जी, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, कोई किस्मत वाला ही पढ़ेगा जी। हाँ जी, रिसाला कुतुबिया पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं। हजरत भी फरमा रहे थे हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने बड़ा पढ़ा है। पर बहरहाल जो कुछ हम पढ़ते हैं तो वो भी किस्मत वाला ही पढ़ता है। हमने हुजूरी कदीम, हुजूरी हादिस, हुसूली कदीम, हुसूली हादिस, ये सब कुछ हमने पढ़ा। नूर अनवार मैंने मुकम्मल पढ़ी है, उसामी मैंने मुकम्मल पढ़ी है, मुसल्लम सबूत जो बिंदियालवी पढ़ाते हैं वो मुकम्मल पढ़ी है, मुकम्मल जो छपी हुई है। तौज़ी तलवी जी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है। इसी तरह बाकी मंतिक की कुतुब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। हाँ जी, तो मैं कुछ जाहिल नहीं हूँ। ये जो मैंने, ये मेरा भाई है जैद नूर, शायद बाद में पता नहीं वो नाराज भी हो जाए। ये बड़ी अच्छे तरीके से नात पढ़ता था। ये डांस पता नहीं इन्होंने कब से शुरू कर दिया है कि नहीं। देखें आराम यार, फसीउद्दीन ही नात पढ़ता है यार। फिर होता है हाथ करते हैं, लेकिन यूं वो भागते दौड़ना, ये क्या तमाशा है। मुझे एक नात खान ने फोन किया, हजरत दावत इस्लामी के अब आप बैठे हैं, और मैं भी दावत इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ताला इनके काम में मजीद बरकतें अता फरमाए। हाँ जी, पीर बड़े मुश्किल नाल मंदे ने इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, और सारे मुरीद छिक्की में इन्होंने से नाराज ही थी उन्हें नबिया क्या है भी रोला ये दीन का काम करें दे पीरों को कावड़े तवज्जो है, बड़ी कशिश है। और मैं सैयद नहीं, कशिश नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं मैं वैसे अर्ज करें पिया वो बुजुर्गों का सदका है, सब सब मुकदा नहीं, मैं बस हवस खादी में दी ना। हाँ जी, जो मुखालिफ हैं दावत इस्लामी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में गया हूँ, मरकज़ में जीन इलावन में। मैं पिछले दिनों में सादकाबाद में मैं खिताब किया दावत इस्लामी के मरकज़ में। काने भी मैं गया हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पढ़ाते। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ दावत इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पीरों ने क्या सिखाया आपको? आपने नजराना दिया, हमने जेब में डाला, आपने तवीज़ लिया, आपका काम हमारा काम हो गया, बस यही दीन का काम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत का दर्स कौन देता है? कुरान और सुन्नत कौन पढ़ा रहा है? हुजूर के दीन की तबलीग कौन कर रहा है? मैं भाई मेरे गाली तो कवड़ी देना वैसे यार। मैं आपके सामने हूं ना। अब देखें नाथ खान, ये स्टेज सेक्रेटरी, आपकी भी नहीं मुतलक मैं बात कर रहा हूँ। मोबाइल रखे हुए हैं, मेरे पास भी मोबाइल है, मैंने कभी तस्वीर नहीं ली जनाब कोई बड़ा MNA हो, ये नाथ खान, ये जनाब आज बड़ी कमाल की हाजिर को मुल्क फतह करके ले आए, बड़ी कमाल की, पैसे चंगे पैवंजन कमाल दी हाजिरी जी। हर जगह जनाब ये तस्वीर चल रही है, मस्जिद में ये वो, चले एक बन रही है, पैगाम पहुंच जाए यार। ये क्या तमाशा है? हर महफिल में हर जगह तस्वीरें बनाकर फलां जगह। कुछ खुदा का खौफ करें यार। मस्जिद को तमाशा बना दिया गया। महफिल के अंदर हर दूसरा आदमी तस्वीर लेने दे, तस्वीर हजरत साहब की तस्वीर, हजरत साहब जनाब जूता पहन रहे हैं तो तस्वीर, हजरत चारपाई पर बैठ रहे हैं तो तस्वीर, हजरत गाड़ी चढ़ रहे हैं तो मेरे मुर्शिद सुभान अल्लाह। इफ्तिखार साहब नाराज न थी वैसे, ये अपनी इस्लाह करनी चाहिए थी। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हमें सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है। नाथ खानों ने इन्होंने बेड़ा कर किया हुआ, अक्सर नाथ खानों ने शेर अशार, अब वो जो हाकिम है जनाब हीरो बनाकर जनाब उसको पेश किया जाता है। इन सब नाथ खानों ने उनको उस्ताद लिखा हुआ है। कुरान पाक की उसने तौहीन की, रदी अल्लाह कहने वाले और कहीं होंगे असी अलैहि सलाम कहना, ये तो कुफ्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदुअन, इतनी बड़ी गुस्ताखियां करते हैं, फिर हम लोग इनका साथ दें। तुसी मस्जिद दे इमाम नूं 5000 तनख्वाह नहीं देंदे महीने दी, इन्हां नाथ खाना दे उत्ते 50-50 सुट दे, तुहाडे कोल नहीं पूछा जाना।
मुझे भी फोन किया, पीर साहब कितने पैसे हो? मैंने कहा यार मेरा दर्द है, जितना दिल करे खिदमत कर देना यार। इवन हाफिज है, अपनी इस्लाह करें। अल्लाह अकबर। आखिरी बात फिर इजाजत यार, अशार में बड़े पढ़ना यार, सराकी उर्दू ये, लेकिन नहीं अब वक्त नहीं है, काफी वक्त हो चुका है यार, आपको परेशान क्या करना। अल्लाह अकबर। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साहब, शादी हुई पहली रात, सुहाग रात। नौजवान बैठे हैं जितने भी दोस्त अहबाब, ईमान से बताओ ये सुहाग रात कितनी कीमती। पहली रात है ना, दूल्हा बनकर जनाब, पूरा एक माहौल होता है। ये बहुत, मैं हंसाने के लिए नहीं आपको बता रहा हूं। दूल्हा अंदर हो, बाप जाए, बेटा दरवाजा खटखटाए, रात को बीवी के पास हो, बेटा कहेगा मेरे बाप यार इस वक्त भी को आना था, बाप नहीं जाता उसका दरवाजा खटखटाने के लिए। जरा गौर कीजिए, दूल्हा है हजरत हंजला हुजूर के साहबी, दूल्हे बनकर अपने घर अपनी बीवी के पास मौजूद है। रात का वक्त है, कुछ वक्त गुजरा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। पीर साहब की एक रुबाई है, वैसे याद आ गई। दरवाजा फजल खटखटाए तो सही, दिल में जो मकासद हैं बताए तो सही, मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली, लेकिन मेरे दर पर कोई आए तो सही। हाँ, अल्लाह अकबर। हजरत हंजला दूल्हे हैं, पहली रात, पहली रात है, सुहाग रात। जिंदगी में एक बार किसी को 3-4 शादियां करे तो फिर ज्यादा ही मुयस्सर। जरा गौर कीजिए, पहली रात है, दूल्हा और दूल्हे हो, अल्लाह नौजवानों तो अल्लाह सोना दूल्हा बनावे यार। गौर करना ये कैसे दूल्हे की बात है। हुजूर के साहबी पहली रात, ये बार बार आपकी तवज्जो आपकी दिला रहा हूं कि गौर करें, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, जालिम हो। सरकार के सहाबा के मुताल्लिक तुम गालियां सुनो, उनकी सबीलें, उनसे पानी लो, चिट्टा चौकों पर खड़े होकर जो हजरत सिद्दीक अकबर को काफिर कहें, तुम उनके जनाब उनसे यारियां ताल्लुक जोड़ो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। ये भी नहीं है कि हर शिया को काफिर कहें आप, ये वो, ठीक है ना, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं तुम उनसे किनारा कश हो जाओ। क्या कुर्बानियां पेश की, सुनो। दरवाजा खटखटाया, आपने पूछा कौन? कहने वाले ने कहा, ऐ हंजला, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया है, जिहाद पर चलना है। पहली रात, शादी की रात, सहाबी रसूल हैं, पहली रात की, यार मेरी शादी हुई है, आज हुजूर को कह दे, मैं कैसे। फौरन उठे, बीवी को कहा जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, वरना बरोज़े महशर मुलाकात होगी। इजाजत हो गई, मैं अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर जा रहा हूं। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला, मैं एक बात में ये मैं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं वो कहना चाहता था, मैं आपको वो सुनाऊँ। एक नात खां है, बहुत बड़ा है नात खां, मुझे मिला एक महफिल में, हजरत दावत इस्लामी के लोग, ये है हमारा दीन आ बचा यार। एक नौजवान नात खान मुझे मिला, मुझे महफिल में, ये वो आगे पीछे। फिर मुझे उसने जनाब अलहदा उसने मुझे कहा, पीर साहब सराकी में असा इलाके तो कुचे सो सा कुछ अंदाजा करें आप नात खानों के, ये स्टेज सेक्रेटरी नात खान ये एक दूसरे को उठाने के लिए करते हैं जनाब पीर साहब, ये वो। मैं तो आया हूं अकेला, मैं अपना जूता भी किसी को साथ नहीं लेता, मेरा जूता उठाओ फुना, मैं खुद ही उठा लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इज्जत अल्लाह ने देनी है, नात खानों ने देनी है। आप लोग महफिल सजाते हैं कि जनाब महफिल वाले को जनाब वो आशिक रसूल ना हो, को बदमाश हो कहते हैं, बड़ा आशिक रसूल है। क्यों? माफ कीजिएगा, महफिल वाले का नाम लेना अच्छी बात है, दोस्त हैं जनाब, ठीक है इतना, लेकिन उनको वली बना देते हैं जनाब, गौस कुतुब। अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब नहीं देना। मेरे मुताल्लिक जब तुम नहीं जानते मुझे क्यों कहते हो कि ये वली इब्ने वली, क्यों? पता है मैं नमाज पढ़ता हूं या नहीं? जिसके मुताल्लिक इल्म हो उसके मुताल्लिक। बदमाश किस्म के लोग पीर जनाब स्टेज पर बैठे होते हैं, उनको वली बनाकर पेश किया जाता है। नाथ खान मुझे कहता है हम आपको उठाएंगे, स्टेज सेक्रेटरी उठाते हैं कि बोला आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ नाथ खान हम आपको उठाएंगे, आप हमें उठाएं। यार कमाल हो गई। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, ठीक है ना। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला उठे, बिस्तर छोड़ा। ईमान से बताओ, नौजवान हो, शादी हो, वो बिस्तर कौन छोड़ता है? और आगे खाने की दावत नहीं है,
डायरेक्ट मौत की दावत है, डायरेक्ट। हजरत हंजला गए, सीधा मैदान में गए, अल्लाह अकबर, मुकाबला हुआ, जंग हुई, जंग, हजरत हंजला शहीद हो गए। तवज्जो है? जेड़े लोग खुश हो ना, जरा हाथ चाहो ना, पता लगे सहाबा दे जिक्र से तो खुश हो। हाँ जी, हाँ जी। हजरत हंजला शहीद हो गए, शहीद मैदान जंग में, जिस्म गायब है, जिस्म नहीं मिल रहा। सहाबा या रसूलल्लाह, उनका जिस्म यहां शहादत के बाद यहां मौजूद था, जिस्म नहीं है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम की नजर का कमाल भी देखिए, सुभान अल्लाह। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रायतुल मलाइका, तो हुजूर ने ऊपर देखा, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा ऊपर देखा। मैं इन्नी रायतुल मलाइका था, मैं फरिश्तों को देख रहा हूं, यग़सिलो हंजला तब ना अभी आमिर बैन समाई वल अर्द, फरिश्ते जनाब उनको आसमानों पर ले गए हैं, हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। उन पर गुस्ल वाजिब था, गुस्ल फर्ज था। अपनी बीवी से उठ कर आए थे कि गुस्ल किया तो देर हो जाएगी, लिहाजा बिन गुस्ल किए अल्लाह रसूल के हुक्म की वजह से मैदान जंग में गए, और फिर अल्लाह ने इज्जत ये अता फरमाई आसमानों पर, फिर अल्लाह ताला ने गुस्ल दिलवाया। फिर ऐसे लोग जिन्होंने हुजूर के लिए सब कुछ छोड़ा हो, फी सबीलिल्लाह व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीलिल्लाह, जी वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीलिल्लाह व क़ातलू व क़ुतिलू, जिन्होंने कुर्बानियां पेश की हों, तन मन धन कुर्बान किया हो, आज उनको गालियां दी जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला, हम भी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं लोगों को रोकें, और आप लोगों से है कि ना हम तो इंतशार चाहते हैं, ना हम फितना चाहते हैं, सिर्फ अपने भाइयों को इतना बताना चाहते हैं, उन लोगों से दूर रहें जो सहाबा को गालियां दें, और उन लोगों से भी दूर रहें जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखें, अली उल मुर्तज़ा का बुग़्ज़ रखें, हसनैन का बुग़्ज़ रखें, यजीद के साथियों, यजीद के यार बने, यजीद की तारीफें करें। और याद रखें, मेरे जद्द अमजद हजरत इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने उसकी तकफीर की है यजीद की। यजीद हमारे नजदीक काफिर है, ताजदार गोलडा के नजदीक भी काफिर है। यजीद से मोहब्बत करने वाले, यजीद के साथ ताल्लुक रखने वाले, उसका नाम लेने वाले, मोहब्बत से ये सब लानती हैं। कल भी यजीद लानती था, आज भी, और क़यामत तक यजीद पर लानत बरसेगी और बरसती है। और हुसैन पर आज भी अल्लाह की रहमत, सहाबा पर आज भी अल्लाह की रहमत, क़यामत तक रहमत बरसती है और बरसती रहेगी। याद रखें, अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम से मोहब्बत अता फरमाए। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कुछ ऊंच नीच हुई हो तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और दावत इस्लामी के अहबाब मौजूद हैं, इनसे मोहब्बत करें, ठीक है ना। और इन्होंने माशाअल्लाह आजकल दस्तारें भी थोड़ी सी माशाअल्लाह वो सारी वो सब से हट कर नया अंदाज़ इख्तियार किया है, तो ये दस्तारें भी सजाएँ, चेहरे भी हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये हसीन और सोने जी देखो ससरा के सोने चेहरे आते हैं जी, तो ये चेहरे भी अच्छे हों। और इनके पास आप अपने बच्चों को तालीम दें, आपके बच्चे ऐसे बादब होंगे, खुदा की कसम। 16 MA पढ़ाओ, कुछ भी नहीं आना, 2-4 महीने दावत इस्लामी को लवाओ तो फिर बच्चे की तरबियत देखो। हाँ जी, सिर्फ 2-4 महीने। अल्लाह ताला इन हजरात की काविश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इफ्तिखार भाई, बाकी जुमला अहबाब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सबको आबाद शाद फरमाए, सबके रिज़्क़ ज़िंदगी माल उम्र में बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।